तो क्या किया लेखक ने कि जो ड्रॉवर था बाहर का वो खींचा, तो उसमें एक गुप्त दराज उसे दिखा। तो उसमें उसने रखा हुआ एक छोटा सा टिन का काला डब्बा निकाला और उस पर लिखा था कि जिम का अंतिम पत्र। जिम्स मीन्स के जो अंग्रेज सैनिक होता है उन्हें क्या बोलते हैं, जिम। तो जो जिम का अंतिम पत्र उसने कब लिखा था, तो 25 जनवरी 1915। तो पत्र लेखक ने इच्छा व्यक्त की थी कि इस पत्र को उसकी कब्र में दफना दिया जाए। तो लेखक ने डब्बा खोल दिया, अंदर एक फिर भी एक पत्र था, उस पर उसका पता लिखा था। उसका पता क्या था, मिसेज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर ब्रिजेस, ब्रिडफोर्ड, डोरसेट। ये क्या है, उनका एड्रेस है। और उनके पत्र में तारीख क्या थी, 26 दिसंबर 1914। अब क्या है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन द फर्स्ट पार्ट स्टोरी। लेट वी स्टार्ट सेकेंड पार्ट। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing to in our teachers yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about as beautiful a morning I have ever seen, as cold and frosty as Christmas morning should be. I should like to be able to tell you that we begin it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz begin it. First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you, Fritz, same to you. I thought that would be that. We all did, but then suddenly one of them was up there in his greatcoat and waving a white flag. Don't shoot, lads, someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet, and another, keep your heads down. I told the man it's a trick, but it wasn't. तो क्या था कि इस पत्र जिम ने किसको लिखा था, अपनी पत्नी को। तो अपनी पत्नी कॉनी को। वह क्या था, जो जिम था वो सैनिक था और वो प्रथम महायुद्ध में वह जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था। जिम ने लिखा कि वह बहुत खुश था क्योंकि एक हैरान करने की बात हो गई थी। वो क्या थी, तो खाली पड़े बीच के स्थान के दोनों ओर सैनिकों ने खाइयों में अपना छिपने का स्थान बना रखा था। आपको भी पता है ना कि सैनिकों कहाँ रहते, तो कई भी जगह पे वो छिप जाता है, तो वो खाइयों में छिपने का उनका स्थान बनाया था। क्रिसमस की सुबह थी और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो जिम ने जर्मन सैनिकों को श्वेत झंडा लहराते हुए देखा। तो वो अंग्रेजी सिपाहियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देने के लिए पुकार रहे थे। कौन पुकार रहा था, तो जिम पुकार रहा था। तो अंग्रेज सैनिकों ने भी उसी प्रकार को उनको अभिवादन किया। तो इसीलिए दुश्मन द्वारा अपनी मित्रता होने की तरह अभिवादन करना एक बड़ा आश्चर्य था, परंतु वह सत्य था। आपको पता है कि आपका कोई दुश्मन होता है तो वो कभी मित्रता नहीं कर सकता है, फिर भी ये जो अंग्रेज और जो जर्मन सैनिक थे उन्होंने मित्रता कर दी और ये सच था। अंग्रेज सैनिक भी बदले में उनका अभिवादन कर रहे थे। One of the German was waving a bottle above his head. It's Christmas Day, Tommy. We have schnapps. Schnapps क्या है कि एक प्रकार का दारू है, ड्रिंकिंग गेम। We have sausage. Sausage means के मांस। We meet you, yes. By this time there were dozens
of them walking towards us across no man's land and not a refill between them. Little Private Maurice was the first up. "Come on, boys. What are we waiting for?" And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and across I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war we were making pieces. तो क्या हुआ कि जो लेखक था वो कह रहा था कि हम लोग तुम्हारे साथ मिलकर त्यौहार मनाना चाहते हैं। कौन सा त्यौहार? तो क्रिसमस का। जिम उच्च अधिकारी था। जिम क्या था? जो सैनिक होता है उसमें भी उच्च अधिकारी होता है ना, वो जिम था। तो उसने अपने सैनिकों को जर्मन सैनिकों के साथ हाथ मिलाने की परवानगी दे दी। तो उसमें कई काले कोट तथा खाकी वर्दी वाले बीच के खाली क्षेत्र में मिले। युद्ध के दौरान वे सभी शांति का पाठ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो शांति का पाठ। सबसे पहले आने वाले जर्मन सैनिक का नाम था वॉल्फ। You cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of the Fritz officer, who approached me, hand outstretched. "Hans Wolf," he said, gripping my hand warmly and holding it. "I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas." तो जो अंग्रेज सैनिक था उसका नाम क्या था? तो हंस वॉल्फ। सेना में भर्ती होने से पूर्व एक वाद्ययंत्र वादक दल में जो सबसे आगे आया था, एकल यंत्र बजाया करता था। कौन एकल यंत्र बजाया करता था? तो हंस वॉल्फ। जिस डॉर्सेट के एक स्कूल में शिक्षक था। तो हंस ने झूठ बोला कि वो डॉर्सेट को भली भांति मतलब अच्छी तरह से जानता है। तो कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड आई हैप्पी क्रिसमस टू यू। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। जो हंस वॉल्फ था वो कह रहा था कि मैं जिम को जानता हूँ, पर ये झूठ था, वो जिम को नहीं जानता था। इसलिए ओ डॉर्सेट, ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस, आई न्यू इट वेरी वेल। वी शार्पेड माई rum rotation and his excellent sausage, and we talk, Connie, how we talk. We spoke almost perfect English, but it turned out that he had never seen food in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowded. So out there in no man's land we talk of Bathsheba and Garville Oak and Sergeant Troy and Dorset. He had wife and one son, born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. तो क्या था कि जर्मन और अंग्रेज सैनिक परस्पर क्या कर रहे थे? पार्टी कर रहे थे, मतलब धूम्रपान किया, मनोवादन किया, मद्यपान किया तथा भोजन किया। तो हंस बोला कि मुझे तुम्हारे केक पर लगा मीठा मक्खन बहुत स्वादिष्ट लगा।
तो जिम ने पत्र में लिखा कि उसने इस प्रकार की क्रिसमस पार्टी कभी न देखी थी और कभी की भी नहीं थी, फिर भी इस दिन वो ये पार्टी करता है।